स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबर की ओर। यूपी के पीलीभीत सीट से सांसद वरुण गांधी को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। वरुण गांधी इस बार पीलीभीत से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी जानकारी वरुण गांधी के निजी सचिव ने दे दी है। निजी सचिव ने बताया कि वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वरुण गांधी का बीजेपी ने इस बार टिकट काट दिया है, जिसके बाद से चर्चाएं थी कि वो निर्दलीय या दूसरे दल में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। इन अटकलों को समय और बल मिला जब वरुण गांधी ने अपने सचिव ने नामांकन पत्र मंगवाया था। फिलहाल निजी सचिव ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। तो वरुण गांधी के टिकट न मिलने पर कई तरह की अफवाहें भी सामने आई कि वरुण गांधी किसी अन्य दल में शामिल हो जाएंगे। वहीं कयास लगाए जा रहे थे कि बसपा से वरुण गांधी के लिंक्स हैं। तो बीजेपी के आलाकमान से जब बात हुई तो वरुण गांधी के सचिव ने बताया कि फिलहाल के लिए तो वरुण गांधी बीजेपी में ही हैं और अब वो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन में जल शक्ति मंत्री, भाजपा के प्रदेश चुनाव संयोजक स्वतंत्र देव सिंह और पार्टी के जिला अध्यक्ष संजीव प्रसाद सिंह भी सभी विधायकों के साथ गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवा भी मौजूद रहे। जितिन प्रसाद ने खुद की जीत का दावा करते हुए कहा कि मैं राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं कि मुझे चुनावी मैदान में उतारा है और मैं पीलीभीत लोकसभा से चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी को मजबूत करने का काम करूंगा। प्रवर्तन निदेशालय की टीम एक्शन में नजर आई है। ईडी आज आम आदमी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी दीपक सिंगला के आवास सहित दिल्ली एनसीआर में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। दीपक सिंगला विश्वास नगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे। बता दें कि इससे पहले आयकर विभाग ने आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव के घर पे भी छापेमारी की है। लखनऊ से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टोल प्लाजा से होकर गुजरने वालों का बजट अप्रैल से बिगड़ने वाला है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। टोल टैक्स में 5% तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं अगर बात की जाए दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी सफर करना अब महंगा हो जाएगा। NHAI ने 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नई दरों पर टोल फीस की वसूली करने का निर्देश जारी किया है और इससे पहले लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। इनमें यूपी, बिहार के कई टोल रोड शामिल हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ से होकर गुजरने वाले करीब 3 लाख वाहन चालकों को अब ज्यादा टोल देना होगा। जालौन के उरई में रोडवेज बस से 11,000 के बिजली पोल में टक्कर मार दी, जिससे एक के बाद एक करके लगभग 8 पोल जमींदोज हो गए और साथ ही साथ सड़क पर बिजली के तार भी टूटकर गिर गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया और इस घटना से विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। जैसे ही इसकी जानकारी बिजली विभाग को मिली तो कर्मचारियों की उन्होंने 11,000 की लाइन को बंद कराया। इस दौरान जेई मुकुल वर्मा ने बताया कि लगभग 8 पोल बस की टक्कर से गिर गए हैं और जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर विद्युत कर्मचारियों को विद्युत बहाली हेतु मौके पर भेज दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि लापरवाही से चला रहे बस ड्राइवर के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। रोडवेज की बस थी कानपुर डिपो की, उसने अनियंत्रित रूप से चला रहा था। एक पोल में टक्कर मारा, एक पोल जो है तत्काल गिर गया उस समय और तत्काल गिरने के बाद उसने आगे बढ़ गया। फिर वो पोल उसी वैसे तार से बंधे हुए 7-8 पोल जो है डाउन हो गए। बस की पहचान हो चुकी है, ड्राइवर का भी लाइसेंस ले लिया गया है। शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। तत्काल पहले जो है विद्युत पोल हटा करके तार हटा के आवागमन चालू कराया जाए। इस गिरने से किसी को हताहत होने की या कुछ नुकसान की सूचना नहीं थी, क्योंकि मॉर्निंग का समय था। यदि ये बाद में हुआ होता, देर में हुआ होता तो ज़्यादा दुर्घटना हो सकती थी। क्या संभव है कितनी देर बाद, कितनी देर लाइट रहेगी, कितनी देर बाद लगेगी? अब ये 8 पोल लगा है तो फिर कुछ तो टाइम लगेगा रेस्क्यू करने में। रेस्क्यू करने के बाद नया पोल लगाएगा, नया तार लगाएगा तो चालू करा दिया जाएगा। जल्दी से जल्द प्रयास करके 7-8 घंटे के अंदर ये चालू कराने का प्रयास किया जाएगा। टेढ़ी लगी।
दिन पर दिन दरिंदगी की घटनाएं बढ़ती जा रही है और ऐसे ही एक घटना यूपी के औरैया में देखने को मिली, जहां पर 7 साल की मासूम के साथ दरिंदे ने दरिंदगी की है। बताया जा रहा है कि नाबालिग खेत में किसी काम के लिए गई थी और मौका देखकर आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की। शोर होने पर ग्रामीणों ने आरोपी को दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस को घटना की सूचना दी। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। ग्राम भैरवपुर में एक 7 वर्षीय बच्ची अपने घर के सामने लगभग 200 मीटर दूर खेत में शौच क्रिया करने गई थी। इसे पड़ोस के ईंट भट्ठे पर काम करने वाला एक मजदूर, जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष, जो मूल रूप से जरिया हमीरपुर का रहने वाला है, बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की, जिसे परिजनों ने देख लिया। परिजनों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया। औरैया कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना पर औरैया कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले ली। परिजनों के तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 12:30 का टाइम था, हम काम कर रहे थे। कहने की हमने बिटिया नहीं ला दी, कहने मम्मी लैट्रिन लगी, लैट्रिन करिया। तो हमने कही कि जाओ करिया बिटिया। अब 15-20 मिनट हो गई। चीखने के बाद हम जब गए तो वो चीख के वो गिर के बेहोश हुई गई। पे देखा हमने, वो आदमी जाके जल्दी से हम बिटिया देखने लगे। बिटिया अब वो फॉर्म भूल गए, बिटिया देखने लगे, वो बेहोश हुई थी जाके। तो हमको एक तरफ मेड़ पे लिटाने के बाद हमने आवाज़ दी तो गांव वाले आ गए, हमने उसे पकड़ लिया। तो वहीं इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। तो बड़ी खबर रामपुर से है। आसिम रजा ने नामांकन पत्र खरीदा है। पर्चा लेकर कलेक्ट्रेट से बाहर आसिम रजा निकले हैं। तो लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारियां तेज हैं। आसिम रजा ने कहा है कि मैंने अपने नाम से पर्चा खरीद लिया है। रामपुर सपा के नगर अध्यक्ष आसिम रजा हैं, जिन्होंने नामांकन के लिए पत्र खरीदा है। बड़ी खबर सामने आ रही है रामपुर से, जहां आसिम रजा ने नामांकन पत्र खरीदा है। पर्चा लेकर कलेक्ट्रेट से बाहर आसिम रजा निकले हैं। वहीं आसिम रजा ने कहा है कि मैंने अपने नाम से पर्चा खरीद लिया है। तो लोकसभा 2024 की तैयारियों को लेकर रामपुर में सपा के नगर अध्यक्ष आसिम रजा ने पर्चा खरीदा है। नामांकन के लिए आसिम रजा ने पत्र खरीद लिया है। बड़ी खबर रामपुर से आ रही है। अच्छा, किस पार्टी से खरीदा? समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी से तो अखिलेश यादव जी ने मौलाना मोहम्मद नदवी जो उनको मैदान में उतारा। अभी कोई विधिवत सूचना है आपके पास? कोई लेटर जारी हुआ है? वो तो दिखाइए, क्यों ऐसी बातें करते हैं हवा वाली यार। अच्छा, बहिष्कार का जो मामला था, क्या था ये चुनाव को लेकर बहिष्कार? जैसे हमारी कोशिश थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्चा खरीदा है। अभी अब आएंगे, जमा करने आएंगे। अभी साहब तो ऐसी सूचना है कि शिवदत्त साहब आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? अध्यक्ष कौन आ रहे हैं? अब देखिए, पता चल जाएगा। बड़ी बड़ी मुस्तादी की बात करने वाली पारा पुलिस के ढीले रवैये के चलते पति मुन्ना साहू की आज सुबह ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई। वहीं क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप भी लगाए हैं। वहीं ये मामला होली की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। खबर गोंडा से है, जहां मनिहारी घाट पर उतरती हुई लाश देखने को मिली है और उतरती हुई लाश को देखकर लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक सरैया ग्राम पंचायत निवासी राम सवेरे का पुत्र बाबू होली वाले दिन अचानक से गायब हो गया, जिसकी सूचना मृतक के पिता के परसपुर थाने में दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि बुधवार सुबह लोगों ने देखा कि मनिहारी घाट पर एक लाश उतरती हुई दिखाई पड़ रही है। आशंका होने पर लोगों ने इसकी सूचना मृतक के पिता को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव निकलवाकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा ले आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।